हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ ना देखने के बाद तो ये तो कह सकते हैं भाई कि ये 2 घंटे का अब तक का सबसे बेस्ट रॉ में से एक था भाई। मतलब क्या ही जबरदस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो को बुक किया ना, वो तो देख कर ही भाई काफी शानदार लग रहा था। मतलब एक वर्ड में अगर बोले ना, एकदम परफेक्ट शो था आज का। क्योंकि ना ही आज शो में हमको स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, बल्कि आज शो में हमको बीगी का रिटर्न देखने को मिलता है, ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिलता है। और आज तो भाई हमको सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में कन्फ्रंटेशन सिर्फ नहीं होता बल्कि ब्रॉल तक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं शो को रिव्यू। तो दोस्तों रॉ की शुरुआत ना सीएम पंक से होती है, जो कि सर्वाइवल सीरीज में वार गेम मैच के लिए बात करते हैं कि इनका कहना है ना कि पहले ये हेल इन अ सेल जैसे डेंजरस मैच में कम्पीट किए थे और अब ये वार गेम जैसे डेंजरस मैच में से कम्पीट करके हुए आए हुए। और अब इनका फ्यूचर क्या है ये अभी भी इनको क्लियर नहीं है। और इन्होंने सारी पर्सनल चीजों को साइड में रख के जैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ अपनी राइवलरी को फिनिश किया था, वैसे ही इन्होंने पॉल हेमन के साथ भी सेम चीज वार गेम में किया। इसके बाद तो भाई ये रोप पर चढ़ के ना रेसलमेनिया वाले साइन को ऐसे इशारा करते हैं, बल्कि वहां पर कोई साइन तो नहीं था लेकिन उनको भी पता था। और इनका कहना कि अभी तो वो नहीं दिख रहा लेकिन फ्यूचर इनको जरूर दिख रहा है। यानी भाई यहाँ से सीएम पंक ना अपने रेसलमेनिया में जाने को लेकर बात कर रहे थे। यानी भाई इनको भी अपनी स्टोरी फिनिश करना है। और इसके बाद ये 2-3 तरीके बताते हैं कि यहाँ पे जाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। रॉयल नंबर है, एलिमिनेशन चैम्बर और भी है। और अगर इनको जरूरत पड़ी ना तो ये 2-2 फेवर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2-2 फेवर। भाई अभी एक फेवर तो पता ही नहीं उनका क्या है, अब ये दूसरा फेवर कहां से आ गया इसमें। और तभी दोस्तों सेथ रॉलिंस इनको इंटरफेयर करते हैं और क्राउड का रिएक्शन इस पे काफी तगड़ा आ रहा था। और भाई मैं भी देखने के लिए एक्साइटेड था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाले इनके बीच में। पहले तो भाई सेथ रॉलिंस आते हैं, आराम से पहले सीएम पंक को ऐसे देखते हैं, इसके बाद हंसते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि भाई जब तुम डब्ल्यू में नहीं आए थे ना, इससे पहले मुझे तुमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। क्योंकि पिछले 1 साल में ना आप इंजर हुए और मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा था और मुझे ब्लड लाइन से भी लिपटना था। लेकिन जब आप लास्ट टाइम मेरे सामने आए थे ना, तभी मुझे आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। लेकिन आप ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़कर आए हुए थे और मैं काफी करीब था। इसके बाद तो आप रोमन रेंज के साथ टीम अप किए और अब मुझे लगता है ना कि गलती सुधारने का टाइम आ चुका है और हमारे बीच इस वक्त सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। यानी आज तो भाई सेथ रॉलिंस ना काफी ज्यादा भड़के हुए थे सीएम पंक के ऊपर। और इसके रिप्लाई में दोस्तों सीएम पंक का कहना है ना कि देख भाई तुम बोलते ज्यादा हो लेकिन सुनते कम हो। मैं तो भाई चीजों को ही भूल चुका हूँ। जब लास्ट टाइम आप चैंपियन थे ना, तब मुझे चैंपियनशिप की जरूरत थी, लेकिन अब आपके पास है ही नहीं, तो मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ये मतलब छोड़िए, मैं आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो भाई इस पर से तो रॉलिंस का ना पहरा एकदम हाई हो जाता है और ये सीएम पंक से कहते हैं कि भाई ये देख ये भी मेरा बिजनेस है, और ये सीएम पंक को धक्का दे देते हैं। इसके बाद तो भाई इनके बीच ब्रॉल होने लग जाता है। लेकिन तभी दोस्तों सैमी थे ना ज्यूस आकर इनको अलग कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भाई ये भी फिर भी ब्रॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ऑफिशियल भी आ जाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। यानी भाई आज तो सेथ रॉलिंस का मूड एकदम खराब लग रहा था भाई। और ये जे उसो से भी बोल देते हैं कि भाई तू जा सीएम पंक के साथ और तू रोमन रेंज के पास भी जा। और इसी पे भाई फिर सैमी जैन गुस्सा हो जाते हैं कि आप जे उसो से ऐसे नहीं बोल सकते। यानी भाई ये सेथ रॉलिंस की राइवलरी सीएम पंक के साथ ना भाई ड्रू मैकिंटायर वाली राइवलरी से और भी बेटर हो सकती है, और ये तो मुझे आज देख कर ही लग रहा है। और दोस्तों जब सैमी जैन सेथ रॉलिंस से बोलते हैं ना कि आप इनसे ऐसे नहीं बोल सकते, तो इस पर भाई सेथ रॉलिंस से कहना कि चलो ठीक है, जे उसो की फैमिली है और रोमन रेंज के साथ थे, लेकिन तुम्हारा क्या बहाना है भाई। तो फिर तो भाई क्राउड ना सैमी उसो के चैंट्स लगाना शुरू कर दिया था। यानी ये बहाना नहीं है, ये भी एक फैमिली है सैमी जैन। तो फिर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना है कि भाई फैमिली तो मैं भी था, 20 साल पहले हम लोग एक साथ यहाँ पर आए हुए थे और आपने मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद तो भाई सैमी जैन का कहना कि नहीं, मैं सीएम पंक को नहीं लाया था, बल्कि सीएम पंक हमारी हेल्प करने हुए आए थे। और मैंने तो आपके पास आया था भाई पहली बार, बल्कि आपसे एक ने 2-2 बार मैंने बोला था, लेकिन आप 2-2 बार इनकार कर दिए थे। तो इस पर दोस्तों फिर सेथ रॉलिंस कहना ना कि भाई आप किसके साथ टीम बनाने के लिए बोल रहे थे, वो मॉन्स्टर रोमन रेंज के साथ। तो इसी पे भाई फिर सैमी जैन ने जो बोला है ना, वो भाई इनके इस प्रोमो सेगमेंट की ना अब तक की ग्रेटेस्ट लाइन में से एक थी। और इनका कहना है कि भाई उस मॉन्स्टर को आपने ही पैदा किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनका कहना है कि 10 साल पहले ही आपने इनके बैक पर चेयर अटैक किया था और उसी के बाद भाई वो मॉन्स्टर बन गए। तो भाई फिर इस पर सेथ रॉलिंस का कहना है कि मैंने इसे अपोलोजाइज कर लिया। भाई मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस ने ऐसा किया, इन्होंने डीन एम्ब्रोस के साथ ऐसा किया था, यानी माफी मांगी थी, लेकिन रोमन रेंज के साथ तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ पर भाई ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर भाई ये सैमी जैन को बेवकूफ भी बोल देते हैं रोमन रेंज के साथ टीम अप करने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि ना तो रोमन रेंज कभी बदला है ना बदलेंगे, क्योंकि ना ही वो आपसे माफी मांगे और ना ही जे उसो से। और इसी पर दोस्तों सैमी जैन भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इनका कहना है कि भाई अगर तुमको अपना गुस्सा निकालना तो आज चलो हम रिंग में मैच ही लड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से सैमी जैन मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और सेथ रॉलिंस इस मैच को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आज के मेन इवेंट के लिए मैच फिक्स हो गया है सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी जैन के बीच में। तो भाई ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा लंबा जरूर चला था, लेकिन ये सेगमेंट भाई वर्थ था भाई। इस सेगमेंट से ना काफी स्टोरी लाइन निकलती हुई दिख रही है। और रही बात दोस्तों सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड ना, तो इनमें तो भाई अभी बहुत सी लेयर ऐड होना बाकी है, जो कि बहुत जल्दी देखने को मिलने भी वाली है। तो
तो भाई अब देखते हैं आगे कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी स्टोरी लाइन को लीड करती है। वैसे भाई मजा तो काफी आने वाला है इनकी राइवलरी को देखने में। वैसे दोस्तों आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों शो पर हमको लिव मॉर्गन और रकेल वर्सेस कायरी सेन और इयो स्काई के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलता है। मैच भाई ये काफी शानदार चलता है और यहाँ पे मैच में विक्ट्री भी ना लिव मॉर्गन को ही मिलती है, क्योंकि लास्ट में दोस्तों रकेल कायरी सेन पर अपना फिनिशर बॉम्ब लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। बल्कि मैच के बाद भी भाई इनके ऊपर अटैक कंटिन्यू रखती है और इसी के बाद तो भाई इनको सेव करने के लिए रिया रिप्ली भी आती है, लेकिन इनसे भी कुछ खास हो नहीं पाता है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों शो पर हमको डैकोटा काई वर्सेस शाइना बेज़लर वर्सेस कटाना चांस के बीच में ना वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का पहला राउंड टूर्नामेंट मैच देखने को मिलता है और ये मैच भी दोस्तों काफी शानदार था और उम्मीद के मुताबिक डैकोटा काई को इस मैच में विक्ट्री मिलती है। लास्ट में दोस्तों ये कटाना चांस पर अपना फिनिशर जीटीके लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। और उसके बाद दोस्तों शो पर हमको न्यू डे की ना 10 ईयर एनिवर्सरी देखने को मिलती है और रिंग को तो भाई पूरा सजा कर रखा हुआ था। गोल्ड टैग टीम टाइटल्स रखी हुई थी, मतलब जिसको न्यू डे ने होल्ड किया था और भाई न्यू डे से रिलेटेड और भी चीजें रिंग में मौजूद थी। एडम पियर्स दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स को एज अ न्यू डे। इसके बाद तो भाई ये दोनों ही लोग ना अपने 10 ईयर न्यू डे को लेकर बातें करते हैं और क्राउड भी भाई इनका काफी साथ दे रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों कोफी किंगस्टन जैसे ये बोलते हैं ना कि हम लोग के बीच में भाई जो भी चल रहा था और अब उसी पर हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचे कि तभी दोस्तों भाई हमको बिगी का रिटर्न देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों बिगी का, और क्राउड तो भाई एकदम एक्साइटेड हो गया था इनको देखकर। भाई मैं भी खुश, क्राउड भी खुश, लेकिन न्यू डे के वो दो बंदे ना भाई वो खुश नहीं थे इनसे। और इसके बाद दोस्तों बिगी रिंग में आते हैं और ये इनका कहना है कि आप लोगों को ना इससे ज्यादा धन्यवाद नहीं कह सकता, मैं यहाँ पर ना कुछ दूसरे रीजन से आया हूँ और आपने एक दूसरे को काफी बुरी बातें बोली और इससे मुझे काफी बुरा भी लगा है। और जब हमने 10 साल पहले इसकी शुरुआत की थी ना तो हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था और 10 साल पहले कोफी रिटायर भी होने के करीब थे और मैं और ज़ेवियर वुड्स तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन जब मैं इंजर हुआ तो आप दोनों ने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और आप मेरे साथ थे। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में बिगी ये कहते हैं कि जब तक मैं रिंग में वापस नहीं आता ना तब तक आप दोनों लोग एक साथ काम करोगे, लेकिन इससे पहले हम आपके मैनेजर ऐसा काम करेंगे हर हफ्ते। तो भाई यहाँ पर तो खुशी तो हमको भी, क्राउड को भी कि चलो बिगी इन रिंग में नहीं तो कम से कम एज अ मैनेजर हमको टीवी पर तो दिखेंगे। लेकिन भाई ये दो बंदे जो न्यू डे के थे इनको इनसे कोई मतलब ही नहीं था। इनका कहना कि भाई अब आप वापस आना चाहते हो जब हमारे बीच सारी चीजें एकदम बिगड़ चुकी हैं। तो भाई बिगी का कहना है कि भाई मेरे नेक में इंजरी हुई थी। तो इसी पर दोस्तों कोफी का कहना है कि भाई स्टोन कोल्ड के साथ भी ऐसा हुआ था, कर्ट एंगल के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो तो वापस है लेकिन आप नहीं। और यहाँ पर दोस्तों ज़ेवियर उसको कहना कि आप ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे भी जो चीजें अभी एकदम बिगड़ चुकी है और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना कि हमारे बारे में। इसी पर दोस्तों बिगी का कहना है कि भाई हमको काफी चीजें करानी पड़ी थी, MRI हो गई, स्कैन हो गई, यानी भाई इनके इंजरी से रिलेटेड जो भी इनको चीजें करानी थी ना वो चीज यहाँ पर ये रख रहे थे। लेकिन ये दोनों बंदे तो इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि ये दोनों लोग का कहना था कि सिर्फ आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में नहीं। और इसके बाद तो भाई ज़ेवियर वुड्स ना इनको ये भी बोल देते कि भाई आप तो मेरे ऊपर एक बोझ बन गए थे, मतलब जब भी मैं कहीं भी जाता था तो लोग आपके ही बारे में पूछते थे कि बिगी कहाँ है, बिगी कहाँ है, और हम भी आपको मिस करते थे लेकिन आप हमको नहीं करते। तो यानी दोस्तों यहाँ से तो ऐसे लग रहा कि न्यू डे तो भाई अब लगभग ब्रेक हो चुकी है और इसके लिए तो भाई हम लोग रेडी नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा हो ही रहा। अब बिगी तो भाई काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि एक तो ये आए इनको समझाने, लेकिन ये दोनों लोग तो भाई आपस में तो एक हो गए लेकिन बिगी को भाई इन्होंने साइड कर दिया। और इस स्टोरी लाइन में दोस्तों बहुत पोटेंशियल भाई अभी आगे चल के इसमें बहुत सी लेयर ऐड होते हुए आपको दिख सकती है। और इसके बाद दोस्तों बिगी वहां से चले जाते हैं और ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन एक साथ हैंड शेक करते हैं और इसी के बाद दोस्तों सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी दोस्तों अभी फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि न्यू डे भाई ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि ये न्यू डे में ना अभी बिगी नहीं जो कि यही बैक है भाई फैक्शन के। लेकिन खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या ओपिनियन था हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में ना सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये मैच दोस्तों इसलिए होता है ना क्योंकि बैक स्टेज भाई फिन बैलर ना गुंथर को बताते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी टाइटल को दो बार बचाया डायमंड प्रिंस से, लेकिन साइड में जो डोमिनिक खड़े थे ना वो भाई बाहर गुंथर को चिढ़ा रहे थे दो दिखा के, और इसी वजह से भाई गुंथर भी फ्रस्ट्रेटेड होकर ना इनको मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और इसी वजह से दोस्तों ये मैच देखने को मिलता है। बल्कि मैच में दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो भाई काम तो काफी अच्छा कर रहे हैं भाई, इनके तरफ से 619 भी आता है, स्प्लैश भी आता है, लेकिन भाई ये कहाँ एनएफ होने वाला गुंथर के लिए। गुंथर लास्ट में भाई इनके ऊपर पावर रूम लगाते हैं और पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। बल्कि मैच के बाद तो भाई फिन बैलर आते हैं और गुंथर की एकदम हालत ही खराब कर देते हैं भाई, एक नहीं बल्कि तीन कूड़ा ग्रेस लगा देते हैं इनके ऊपर। और इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज से ये पता चलता है ना कि इनके बीच मैच भी ऑफिशियल हो चुका है जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई अब देखते हैं वहां पर क्या होने वाला है। वैसे हम सभी को पता क्या होगा भाई, डेमियन प्रिंस इनको कॉस्ट करवाने वाले हैं।
इसके बाद तो भाई बैक हिस्से से ये पता चलता है कि जे तो भाई किसी ने अटैक कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने अटैक किया। और सैमी ज़ैन को भाई लग रहा है ना कि वो सेथ रॉलिंस ने किया है, और इसी वजह से भाई ये रिंग की तरफ गुस्से में बढ़ने लग जाते हैं। और इसी के बाद दोस्तों शो पर हमको मेन इवेंट मैच भी देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच में। अब मैच दोस्तों ये काफी तगड़ा चलता है, बल्कि सैमी ज़ैन की तरफ से ब्लू थंडर बॉम्ब भी आता है, लेकिन सेथ रॉलिंस इस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब सेथ रॉलिंस कब स्टंप लगाते हैं ना, तो भाई सैमी ज़ैन रिंग से बाहर हो जाते हैं, और ये भाई फिर चेयर लेकर आते हैं सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के लिए। लेकिन सेथ रॉलिंस का कहना कि भाई रुक जा, मैंने ऐसा नहीं किया। यानी भाई सेथ रॉलिंस ने ये तो क्लियर कर दिया कि भाई मैंने जे उसो पर अटैक नहीं किया, आप एक बार सीएम पंक से भाई पूछ लो, हो सकता है इन्होंने किया। तो भाई यहाँ पर ना सैमी ज़ैन फिर थोड़ा सा शॉक हो गए थे कि अगर इन्होंने नहीं किया तो कौन किया भाई। तो भाई फिर ये ना चेयर रिंग के बाहर फेंक देते हैं, और इसी में भाई ये डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और सेथ रॉलिंस को रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री भी ले लेते हैं, और वहां से फिर चले भी जाते हैं। लेकिन इतना ये जरूर बोल देते हैं कि जे उसो पर ये अटैक नहीं किए, और सैमी ज़ैन भाई इसी सोच में रिंग में थे। और ये भाई जैसे ही पीछे मुड़ते हैं ना, कि तभी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर भाई अपनी वापसी करते हुए इनके ऊपर क्लेमोर किक लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली भाई आज हमको ना ड्रू मैकिंटायर की वापसी देखने को मिल चुकी है। तो भाई कहीं यही तो नहीं, क्योंकि भाई आपको पता होगा सीएम पंक के साथ सैमी ज़ैन भी काम कर रहे थे वार गेम में, और जे उसो भी। तो हो सकता है भाई इनके पास रीजन है कि जे उसो पर ये अटैक कर दें। लेकिन अगर ऐसा है तब तो भाई रोमन रेंस को भी बचकर रहना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो भाई कह सकते हैं आज का शो ना काफी परफेक्टली तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुक किया था। भाई बिगी का रिटर्न भी हो गया, ड्रू मैकिंटायर की वापसी हो गई, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड में भाई एक थोड़ा सा ट्रेलर भी देखने को मिल गया, और भी स्टोरी लाइन है जो कि आज के शो से ना लीड करते हुए दिख रही है। और तो न्यू डे की भी दिखाया गया है। अभी तो इनके बीच में बहुत सी ऐसी लेयर इस स्टोरी लाइन में ऐड होने वाली है। भाई मुझे तो आज का रॉ काफी परफेक्ट लगा। वैसे आपको कैसा लगा हमको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।